मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हज़रत इमाम हुसैन की शान में कुछ बातें मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ। बस आपसे इतनी गुजारिश है कि वीडियो को स्किप ना करें बल्कि पूरा देखें। अच्छी बात जो है सुनना और आगे भेजना, ये सदक़े जारिया है। मुख्तसर सा काफ़िला है जिसके रहनुमा वो हैं जिसे देख कर आक़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाया करते थे, हुसैन से मुझे जन्नत की खुशबू आती है। हसनैन करीमैन के बारे में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ये दोनों जन्नती जवानों के सरदार हैं। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दोनों नवासों को सूंघा करते थे। सहाबा किराम ने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह ये अमल क्या है? तो आक़ा करीम ने फरमाया, ये दोनों जन्नत के फूल हैं और मुझको जो है ना इनसे जन्नत की खुशबू आया करती है, इसलिए मैं अपने दोनों नवासों को सूंघा करता हूँ। एक दिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हज़रत उमर तशरीफ़ लाए तो हज़रत उमर ने देखा कि आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कंधे पर हज़रत इमाम हुसैन सवार हैं। ये देखकर आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हज़रत उमर ने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह सवारी कितनी अच्छी है, यानी नबी की तारीफ़ करते हुए। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत उमर से कहा कि ए उमर, तुम सवारी देख रहे हो, इस पर जो सवार है वो कितना अच्छा है, यानी आप अंदाज़ा लगाएं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस तरीके से हज़रत इमाम हुसैन की तारीफ़ बयान कर रहे हैं। और हज़रत अबू हुरैरा भी एक हदीस को रिवायत करते हैं, कहते हैं कि हम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में पहुंचे तो हमने क्या देखा। हज़रत अबू हुरैरा फरमाते हैं कि मेरी आंखों ने देखा, मेरे कानों ने सुना। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हज़रत इमाम हुसैन तशरीफ़ लाए तो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें उंगली उनकी पकड़ी और कहा कि ए नवासे रसूल, मेरे ऊपर चढ़ो, आज चढ़ जा। इस तरीके से जुमला आका करीम ने इस्तेमाल किया और दोनों उंगली को आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पकड़ लिया। अब नवासे रसूल जो है उंगली मुबारक को पकड़ के नबी के जिस्म पर एक एक कदम रख कर चढ़ने लगे। ऊपर चढ़ते गए, ऊपर चढ़ते गए, यहाँ तक कि नबी के सीने मुबारक पर हज़रत इमाम हुसैन ने अपने कदम मुबारक को रखा। आप अंदाज़ा लगाएं, नबी का वो सीना जिसके बारे में कुरान कहे अलम नशरह लक सदरक, उस सीने पर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उस सीने मुबारक पर हज़रत इमाम हुसैन ने अपने कदम मुबारक को रखा। ज़रा आप उनकी शान व शौकत का अंदाज़ा तो लगाएं। फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने बेटे, अपने नवासे से कहा कि अपने मुंह को खोलो। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कहने पर हज़रत इमाम हुसैन ने अपने मुंह को खोला तो नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपने नवासे के मुंह में लुआब दहन को डाला और डालकर जब इमाम हुसैन नीचे ज़मीन पर तशरीफ़ लाए ना तो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये भी इरशाद फरमाते हैं कि ए परवरदिगार आलम, ये मेरा नवासा है, मैं इससे मोहब्बत फरमाता हूँ, तू भी इससे मोहब्बत फरमा, और जो इनसे मोहब्बत फरमाए परवरदिगार आलम तो उनसे भी मोहब्बत फरमा। ये आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है दुआ किया करते थे। और तरबियत का ये आलम है बचपन ही से, जब कोई घराना बड़ा हो, जब किसी की शान बड़ी हो ना तो उनकी तरबियत भी बड़ी होती है। अब हज़रत इमाम हुसैन ही के बारे में देख लें, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक जगह पर जलवा अफरोज हैं तो वहां पर कुछ जो है खजूरें रखी हुई थी सदका की। अब बच्चे जाहिर सी बात है खेलते हुए आते हैं, जब कोई चीज को देखते हैं खाने वाली तो उठाकर मुंह में डाल लेते हैं। अब नवासे रसूल भी जब वहां पर तशरीफ लाए आका करीम की बारगाह में तो क्या देखा, खजूरों का टोकरा जो है वहां रखा हुआ है। तो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास वो आए और बचपने का आलम है तो इमाम हुसैन ने एक खजूर को उठाया और अपने मुंह में डाल लिया। तो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फौरन अपनी उंगली मुबारक को डालकर इमाम हुसैन के मुंह में से वो खजूर को निकाला और कहा, छी छी, ये जो है हराम हराम ये हराम का खाना है। तो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि ये सदक़े की खजूरें हैं और सदका खाना सादात पर हराम है। आप अंदाज़ा लगाएं, बचपन से जिसकी तरबियत का ये आलम हो कि एक लुकमा हराम का मुंह में न जाने दें, और बचपन में नबी अपने नवासे से इतना प्यार करें कि अपने कंधों पर बिठाएं और अपना लुआब दहन उनके मुंह में डालें। और आप ये भी तो ज़रा समात फरमाएं कि इमाम आली मकाम जब पैदा हुए ना तो पैदाइश के साथ ही साथ उनके जो है शहादत की खबर मशहूर हो गई थी। उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फरमाती हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे इत्तला दी। क्या इत्तला दी? नबी पाक ने उम्मे सलमा को क्या इत्तला दी कि आका करीम कहते हैं कि मेरे पास जिब्रील आए थे और जिब्रील आने के बाद कह रहे थे कि सरजमीन फिरात में आपके नवासे को, आपके बेटे को शहीद कर दिया जाएगा। तो मैंने कहा जिब्रील से कि वहाँ के मक्तल की मिट्टी लाओ।
तो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हज़रत जिब्रील अमी वहाँ से मिट्टी लाकर आका करीम को दे देते हैं। अब आका करीम ने कहा, उम्मे सलमा ये मिट्टी पकड़ लो। उम्मे सलमा ने वो मिट्टी ले ली और आका करीम ने फरमाया, ये मिट्टी जब खून बन जाएगी ना तो समझ जाना कि वो मेरे बेटे के कत्ल का आखिरी दिन होगा। यानी वो मिट्टी मदीने में खून बनेगी, इमाम हुसैन करबला में शहीद हो चुके होंगे। आप अंदाजा लगाएं, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको खबर थी आका करीम को कि मेरे नवासे को करबला के मैदान में नहर फरात के पास में शहीद किया जाएगा। ये जानते हुए भी आका करीम ने पूरी जिंदगी में कभी ये दुआ न की कि यानी इमाम हुसैन को वहां शहीद न किया जाए। आप अगर चाहते तो ये दुआ करते तो परवरदिगार आलम की बारगाह में आपका ये मकाम था कि अल्लाह तबारक व तआला कोई भी दुआ आपकी रद्द नहीं फरमाता। आप जानते हुए बाखबर होते हुए भी कभी भी इमाम हुसैन के लिए ये दुआ नहीं फरमाई, बल्कि आका करीम क्या कहा करते थे कि मेरे बेटे पर जो इम्तिहान होने वाला है, ऐ परवरदिगार आलम उस इम्तिहान में तू मेरे बेटे को साबित कदम रखना। और मौला अली भी जानते थे, क्योंकि बचपन से शहादत की खबर मशहूर थी। जैसे आप पैदा हुए तो पूरी जिंदगी में मौला अली ने भी कभी ये दुआ ना मांगी कि मेरी बेटी की जान बच जाए, है ना। और हजरत फातिमा जहरा को भी ये बात मालूम थी। और ये हस्तियां कितनी बड़ी हैं। आका करीम तो सारे नबियों के इमाम हैं, सारे जहां के सरदार हैं। मौला अली सारे वलियों की इमाम हैं। फातिमा जहरा तमाम औरतों की जन्नतों की सरदार हैं ये लोग। मगर कभी जिंदगी में ये दुआ नहीं की कि परवरदिगार आलम हमारे बच्चे की जान बच जाए, हमारे नवासे की जान बच जाए, बल्कि हमेशा यही दुआ किया करते थे कि जब भी हमारे बेटे पर, हमारे नवासे पर इम्तिहान का वक्त आए तो परवरदिगार आलम तो ऐसे वक्त में उन्हें साबित कदम रखना। और अल्लामा नसफी ने तो एक और बात लिखी है, बड़ी प्यारी बात है। अल्लामा नसफी लिखते हैं ना कि बचपन ही के आलम में जैसे बच्चे होते हैं ना जी, छोटे छोटे बच्चे होते हैं, तो दोनों बच्चों ने एक तख्तियां लिखी अलग अलग, और वो तख्तियां लेकर मौला अली की बारगाह में आ गए और आकर कहने लगे, अय अब्बा जान आप बताएं कि हम दोनों में से किसकी राइटिंग, लिखावट किसकी खूबसूरत है। हजरत इमाम हसन भी, हजरत इमाम हुसैन भी हैं। अब मौला अली बाबुल इल्म जिन्हें कहा गया वो हस्ती, तो वो भी कहा, उन्होंने भी कहा कि बेटा एक काम करो, तुम अपनी माँ के पास चले जाओ, मैं ये फैसला नहीं करूंगा। क्योंकि वो भी जानते हैं ना कि अगर मैं इमाम हसन की तख्ती को अच्छा कहूँ तो मेरे दूसरे बेटे को तकलीफ होगी, अगर उनको अच्छा कहूँ इमाम हुसैन को तो मेरे बेटे इमाम हसन को तकलीफ होगी। इसलिए अम्मा जान की बारगाह में भेज दिया। अब ये दोनों बच्चे जब अपनी अम्मा जान की बारगाह में पहुंचते वही सवाल किया, अम्मा जान बताएं ये दोनों तख्ती में से किसकी लिखावट अच्छी है। तो अम्मा जान ने भी कहा कि बेटा ये फैसला मैं नहीं करूंगी, एक काम करो नाना जान की बारगाह में चले जाओ। अब ये दोनों नवासे जब नाना जान की बारगाह में पहुंचते हैं ना, तो नाना जान जो तमाम जहान का फैसला फरमाने वाले हैं, मगर उन्होंने भी सोचा कि अगर मैं इमाम हसन की लिखावट को या तहरीर को अच्छा कहूँ तो मेरे बेटे इमाम हुसैन को तकलीफ होगी, अगर इमाम हुसैन की तहरीर को अच्छा कहूँ तो इमाम हसन को तकलीफ होगी। इसलिए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि ऐ मेरे नवासों, ये तख्ती का फैसला मैं नहीं फरमाऊंगा बल्कि हजरत जिब्रील फरमाएंगे। अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म से जन्नत से सेब लेकर हजरत जिब्रील नबी की बारगाह में आ जाते हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में आते हैं। आका करीम ने कहा कि भाई फैसला कर दो। आका करीम ने जब कहा तो हजरत जिब्रील ने कहा, या रसूलुल्लाह ये फैसला मैं नहीं करूंगा बल्कि परवरदिगार आलम खुद इन तख्तियों का फैसला फरमाएगा। तो हजरत जिब्रील फरमाते हैं, बस अल्लाह तबारक व तआला का ये हुक्म है कि ये सेब को ऊपर से गिराया जाए, जिसकी तख्ती पर ये सेब गिर जाएगा उसी की तख्ती अच्छी और बेहतर होगी। तो हजरत जिब्रील ने क्या किया, दोनों तख्तियों को सामने रखवा दिया और ऊपर से जो सेब गिराया। जब हजरत जिब्रील सेब गिराते हैं तो अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म से हवा ही में वो सेब कट कर दो टुकड़े हो जाता है और दोनों तख्तियों पर जाकर गिर जाता है। आप अंदाजा लगाएं, वो हसनैन करीमैन जिनकी तख्तियों का फैसला नबी न फरमाए, अली न फरमाए, फातिमा न फरमाए, जिब्रील न फरमाए, अल्लाह तबारक व तआला जिनकी तख्तियों का फैसला फरमाए, उनकी शान का अंदाजा कौन लगा सकता है। इसीलिए हमें और आपको चाहिए कि हसनैन करीमैन से हम मोहब्बत करें, उनकी शान और अजमत को पहचानें। इमाम हुसैन से मोहब्बत करना ना ये ईमान वालों की निशानी है, अहले बैत से मोहब्बत करना ये ईमान की निशानी है। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में हम ये दुआ करते हैं कि अहले बैत किराम से, सहाबा किराम से, हसनैन करीमैन से हमें मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमाए, कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। जो कोई गलती खामी हो अल्लाह उसे माफ़ अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।